ओके, सो द लास्ट टाइम जब मीटिंग ओवर हो गई थी हमारी, तब हम थे इस पॉइंट पे कि हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक को और कंटिन्यू को। ओके, सो दिस वाज द कोड दैट वी रोट इन लास्ट क्लास। इसमें क्या है, हमने सिंपल एक स्विच को यूज किया है। ओके, और इस कोड को अगर हम रन करते हैं तो आपके पास यू कैन सी केस टू में कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा हुआ। और अगर केस टू रन होता है, यानी केस टू मैच होता है, तो आपके पास ये स्टेटमेंट रन प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपकी ये थर्ड केस वाली स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाती है, बिकॉज आपका कंपाइलर स्विच स्विच के अंदर किसी भी केस से जब मैच हो जाता है, तो उस केस के अंदर का कोड रीड करता है, और उसके बाद वो दूसरे केसेस का भी कोड रीड कर देता है, और वो तब तक कोड रीड करता रहेगा या तब तक कोड कंपाइल करता रहेगा जब तक ब्रेक नहीं आता। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपके पास ये दोनों लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। इट्स गेटिंग कंपाइल्ड एंड हियर इट इज आस्किंग कि क्या चाहिए। तो अगर मैं टू पुट कर रहा हूँ टू रन द केस टू, तो यू कैन सी योर लंच इज रेडी एंड योर कॉफी इज रेडी, दोनों आउटपुट आपके पास आ रहे हैं। देयरफॉर वी नीड लूप, oh sorry break. Okay, and the other thing is default. मैंने पहले ही बताया हुआ था कि डिफॉल्ट आपका ऑप्शनल है। डिफॉल्ट का काम ये है कि जब कोई भी केस मैच नहीं होता, तब आप बताना चाहते हो यूजर को कि ना क्या हुआ है, लाइक जब कोई भी केस मैच ना करे तो क्या हो, तो वो चीज आपको बताएगा डिफॉल्ट। ओके, इट्स यूज्ड या इट इज evaluated when no case is matched. ओके, कोई भी केस नहीं मिलता तो आप है ना इसे यूज कर सकते हो डिफॉल्ट को। एंड इट इज योर डिमांड ऑफ एसएलओ टू डिस्क्राइब डिफॉल्ट एंड ब्रेक। ओके, Bakir is ready, so he should be joining. ओके, डिफॉल्ट को भी देख लिया, ब्रेक को भी देख लिया। अब हम करने वाले हैं 12.1.6, दैट इज सेइंग कंपेयर करो इन सारी स्टेटमेंट्स को। सो फॉर द कंपैरिजन पर्पस आई हैव दिस वन काइंड ऑफ क्या कहते हैं, टेबल है मेरे पास एक, जिसमें मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ। अब देखो, इफ एल्स स्विच एंड एल्स इफ, इन चारों का काम यही कंडीशन को एवेल्यूट करना, कंडीशन बेस पे कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे इफ का काम है, इफ आपके पास तब यूज होता है जब आपके पास सिंपल कंडीशन हो, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वो काम होगा, कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा। इफ एल्स में ये है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो पहला काम होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स के अंदर लिखा हुआ ब्लॉक रन करेगा। यानी कि दो काम हो सकते हैं इसमें। एल्स इफ में आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो, लाइक पहली कंडीशन ट्रू हो रही तो आप ये वाला काम करो, दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप वो वाला काम करो, अगर दूसरी भी नहीं हो रही तीसरी हो रही है तो आप ये दोनों छोड़ के कोई और काम आप दे सकते हो इसे। इस तरह से आप नंबर ऑफ मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हो एल्स इफ को यूज करते हुए। ओके, अब आ जाती है स्विच। स्विच को हम यूज करते हैं फॉर लाइक मल्टीपल वैल्यूज के लिए यूज करते हैं, लेकिन स्विच आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज के लिए होता है। लाइक आपके पास केस के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो या तो इंटीजर हो सकती है या तो करेक्टर हो सकती है। ओके, सो दीज वैल्यूज के वुड बी ओनली सिंगुलर वैल्यूज। ओके, कांस्टेंट वैल्यूज, वेरिएबल वगैरह हम यूज नहीं कर सकते। एंड इसके एग्जीक्यूशन कब होगी ये बताया हुआ है। एंड अल्टरनेटिव, देखो इफ में आपके पास अगर कंडीशन ट्रू है तो सही है, अदरवाइज कुछ नहीं करो, यानी कि कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। इफ एल्स में आपके पास अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो सही है, अदरवाइज एल्स के अंदर जो लिखा हुआ होता है वो अल्टरनेटिव होता है। तो हाँ, इसका अल्टरनेटिव होता है। स्विच का भी अल्टरनेटिव होता है, एल्स इफ का भी अल्टरनेटिव होता है। स्विच का अल्टरनेटिव ये है कि पहला केस नहीं है तो दूसरा केस है, दूसरा केस नहीं है तो तीसरा, अगर सारे केस नहीं है तो आखिर में आप डिफॉल्ट भी लगा के अल्टरनेटिव बता सकते हो। देन कुछ टिप्स दी हुई हैं, यू कैन रीड, मैं ना इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। लिमिटेशंस हैं जिसमें कह रहा है कि इफ की कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा अगर फॉल्स है। ओके, मल्टीपल कंडीशंस को इफ नहीं डील कर सकता, इफ एल्स भी मल्टीपल कंडीशंस को डील नहीं कर सकता। लाइक इफ एल्स में यही है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक काम होगा, कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा काम होगा, यानी कि दो चीजें हो सकती हैं। तो ये दो कंडीशंस के लाइक दो चीजों के अलावा ज्यादा चीजों से डील नहीं कर सकता। आपके पास
एल्स इफ है ना, उसकी कोई वैसे स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है, लेकिन इसका ये है कि जब बहुत ज्यादा मल्टीपल कंडीशंस में बहुत ज्यादा कंडीशंस आप लगा दो तो ये बहुत लेंथी हो जाता है, और है ना डिबगिंग करने के लिए मुश्किल हो जाता है, तो हार्ड टू रीड हो जाता है। ओके, स्विच जो है ना इसकी ये है कि ये इंटीजर्स के साथ काम करता है, कैरेक्टर्स के साथ काम करता है, इनम के साथ काम करता है। इनम को छोड़ दो, इनम को छोड़ दो, ये हमारे काम का नहीं है। ये कैरेक्टर और इंटीजर्स के साथ काम करता है। फ्लोट या स्ट्रिंग वैल्यूज अलाउ नहीं है। और केस लेबल्स मैंने बताया कांस्टेंट होने चाहिए, कोई वेरिएबल हम पुट नहीं कर सकते। ओके, सो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन दीज फोर। अब आ रहा है एग्जिट और रिटर्न स्टेटमेंट का, बताओ। सही है। सो देखो, रिटर्न का तो हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज द रिटर्न। रिटर्न वैल्यू आपके पास फंक्शंस में यूज होती है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं छोड़ भी दे रहा हूँ, लाइक आई एम काइंड ऑफ स्किपिंग इट, बिकॉज ये आपके पास फंक्शंस में बहुत अच्छे से डील होने वाला है रिटर्न का काम। रिटर्न ये नहीं कि आपके पास है ना, जब पूरा प्रोग्राम या जब पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है ना रन हो जाता है, मेन फंक्शन के लिहाज से बात की जाए, तो ये रिटर्न जीरो आपके पास तब आता है जब है ना कोड सक्सेसफुली रन होता है। अगर 1 2 3 कुछ और लगाते हो तो उसका भी पर्पस मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया हुआ है कि ना, लाइक कोई एरर टाइप का रन होता है या अनसक्सेसफुली रन होता है, तब आप 1 2 3 4 लगा देते हो। ओके, बहरहाल दिस इज रिटर्न के वो आखिर में ना पूरा कोड खत्म हो जाएगा, आखिर में कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट जो कि होगा आपका फंक्शंस। अब रोल ऑफ एग्जिट आपको बताना है, एग्जिट क्या करता है। ओके, एग्जिट का काम ये है कि जैसे ही एग्जिट आएगा तब आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ओके, एग्जिट आपका एक ऐसा फंक्शन है जो, लाइक जिस भी पॉइंट पे आप सपोज आपका है ना, लाइक मैं कह रहा हूँ थर्ड केस में आपने एग्जिट लगाया हुआ है। ओके, इसका कोड होता है एग्जिट और ब्रैकेट ओपन्स देन क्लोज कर दो, और इसके अंदर आप है ना कोई वैल्यू लिख लो, लाइक नॉर्मली जीरो लिखते हैं फॉर सक्सेसफुल एग्जिट। तो इसमें ये होगा कि जैसे ही आपका ये एग्जिट आएगा, यानी कि कंपाइलर जैसे ही एग्जिट पे पहुंचेगा, तो उस पॉइंट से आपका प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट के बाद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसके आगे कंपाइलर है ना प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करेगा, या लाइक इट इज द एंडिंग पॉइंट। एग्जिट कहता है कि पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो, खत्म कर दो, इसके आगे कंपाइलर तुम जाओ ही नहीं। सो एग्जिट का पर्पस समझ में आ रहा है खालिक? हाँ हाँ। सो हियर यू कैन सी कि ये इमीडिएटली हाँ आ टर्मिनेट रहा कर है। देता है, इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है आपके पास प्रोग्राम को कहीं से भी। ओके, अब मेन चीज, अगर मैं यहाँ पे इस कोड को रन करूं तो ये एरर देगा मुझे, तो ये मुझे एरर देगा, लाइक आई हैव कंपाइल्ड, इट इज गेटिंग कंपाइल्ड, सेम लिंक। हाँ, अब देखो मैंने ना एग्जिट को रखा है कहाँ पे, थर्ड वाली लाइन पे, जो कॉफी इज रेडी, एग्जिट जीरो सही से क्यों चल रहा है ये, थर्ड केस में है। फोर्थ वाला का फोर्थ थ्री, केस लिखो। हाँ, फोर्थ केस लिखो, नहीं ये थर्ड में फोर्थ लिखा केस हुआ है, लिखो। थर्ड में लिखा हुआ है, फोर्थ में नहीं, बिकॉज जब एग्जिट इनकाउंटर होगा तब आपके पास ये ना क्या कहते हैं एरर देगा। ये भी चल रहा है, हो सकता है इसके बाद कुछ और हो, वो शायद प्रिंट ना हो, कर देते हैं। थर्ड केस, हेलो भी प्रिंट हो रहा है। बहरहाल एग्जिट तो लगा तो दिया है हमने, बहरहाल ओके 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 ओके, एरर नहीं आ रहा बिकॉज हमने एग्जिट को है ना ब्रेक के बाद लगाया हुआ है, इसलिए एरर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे एरर आएगा, एरर आएगा या रनिंग में कुछ इश्यूज हो गए। तो अगर मैं थ्री पुट कर रहा हूँ तो भी सही से, अच्छा थ्री पुट कर रहा हूँ, हेलो प्रिंट नहीं हो रहा इस बार, एरर तो नहीं दे रहा, लेकिन थ्री पुट करने पे हेलो प्रिंट नहीं हो रहा। ओके, बहरहाल आई वाज सेइंग कि एरर देगा बिकॉज ये है ना आपके पास होता है CSTD लाइब्रेरी में, CSTD लाइब्रेरी में, बट ये एरर नहीं दे रहा, इसका मुझे रीजन समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं दे रहा। अभी मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो ये सेम वे में आपके पास चल जाएगा, लेकिन आपके पास एग्जिट जो है ना वो CSTD लाइब्रेरी के अंदर होता है। अच्छा एक मिनट, अगर ब्रेक ना लगा थर्ड स्टेटमेंट में
लेट मी चेक के हेडर फाइल नीडेड इंक्लूड CSTD लाइब्रेरी फाइल लगानी पड़ती है यार, लेकिन उसके बावजूद भी चल रहा है। सो AI को तंग करूंगा मैं। तुम क्या कह रहे हो, ब्रेक ना लगाऊं? थर्ड वाले में ब्रेक नहीं लगा। हटा दिया तो भी चल रहा है, लाइक चल गया, लेकिन चलेगा तो सही, लेकिन ये फोर्थ लाइन नीचे प्रिंट नहीं वाले हो फिर रही। उसमें आएंगे। फोर्थ लाइन प्रिंट नहीं हो रही, यानी कि इस पॉइंट के हाँ, तो बाद। एग्जिट हो गया ना, मतलब थर्ड के बाद। हाँ एग्जिट तो हो गया, लाइक प्रोग्राम पूरा एग्जिट तो हो गया है, वर्किंग कर रहा है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर ये लाइब्रेरी मैंने लगाई हुई है, अगर ये ना लगाऊं तो इसको वर्क नहीं करना चाहिए, एरर आना चाहिए, लेकिन ये फिर भी काम कर रहा है। तो मे बी लाइक एडवांस में कुछ बैक में लगा हुआ होगा या कुछ और, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पता तो नहीं है। लेकिन चलो चेक कर लेते हैं जीपीटी से कि क्या कहते हैं। इस कोड को मैं करता हूँ रन, सॉरी, इस कोड को मैं करता हूँ कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उससे पूछता हूँ कि ये एरर क्यों नहीं दे रहा। वैसे CSTD लाइक जो चीज़ जिस लाइब्रेरी में होती है, अगर वो लाइब्रेरी इंक्लूड ना करो तो एरर आता है कि ये फला लाइब्रेरी में होना चाहिए और ये लाइब्रेरी एडिट नहीं है, प्लीज इसे ऐड करो। चलो देख लेते हैं। अच्छा मैंने हाँ पूछा नहीं करना क्या है, मैंने पूछा नहीं इसे कि करना क्या है। वेल ऐसे जो भी आउटपुट देना है। डज एग्जिट फंक्शन नीड एनी हेडर फाइल? हमें पता है CSTD लाइब्रेरी की हेडर फाइल चाहिए हमें। यस, CSTD लाइब्रेरी हमें फाइल लगानी चाहिए। ओके। और एक और चीज़ मैं देखता हूँ, विल इट वर्क विदाउट दिस लाइब्रेरी? तो नहीं करना चाहिए, देखें ये क्या बताता है, हो सकता है कोई स्पेशल केस हो। इट माइट वर्क विदाउट। ओके, लाइक कुछ कंपाइलर्स में ये इस लाइब्रेरी के बगैर काम कर सकता है और कुछ में नहीं कर सकता, या कुछ कंडीशंस में किसी जगह पे ये करेगा किसी जगह पे नहीं करेगा। सो बेटर इज टू यूज CSTD लाइब्रेरी एवरी टाइम यू यूज दिस एग्जिट फंक्शन। इस यही सेम एग्जिट फंक्शन आपका यूज होगा लूप्स में भी। तो वहां पे भी हम चेक करेंगे विदाउट लाइब्रेरी एंड विद लाइब्रेरी। सही है, तो पता चल जाएगा किसमें क्या चीज है। यहाँ तक क्लियर है एवरीथिंग? तीन एसएलओस बताएं अभी। ऐसे इसलिए। ओके, एग्जिट एंड रिटर्न हो गया, रिटर्न को बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। और लास्ट स्टेटमेंट है जो वो कह रहा है कि ना इफ एल्स एंड एल्स इफ वाले प्रोग्राम्स को स्विच में लिख के दिखाओ। ओके, तो सिंपल चीज है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है और ये आपको घर पे करना है। अगर इसकी मैं एग्जांपल क्या कहते हैं, इसके एग्जांपल काइंड ऑफ है ना, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ अगर जी ये मुझे अच्छा सा दे देता है। हाँ, ऐसा करो होमवर्क। ये होमवर्क ही मैं क्लास में लूंगा, टाइम ले लेगा। हाँ सही। ये जो भी स्टेटमेंट अगर दे रहा है अच्छे से, सो इट वुड बी योर एसएलओ। कन्वर्ट अ सिंपल इफ एल्स प्रोग्राम टू स्विच। ओके, कोई भी सिंपल, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है इफ एल्स वाला, इस प्रोग्राम को आप स्विच में लिखो, तो कैसे लिखोगे? वैसे हाँ, ये प्रोग्राम है, इट इज अ प्रोग्राम जिसमें आप है ना यहाँ पे 1 2 3 है, 1 to 7 होता है। जो नंबर पुट करोगे उस वो डे बताएगा। फर्स्ट डे आपका होता है संडे, या यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है। डिपेंड्स अपॉन योर कोड, आप किस तरह से कंपाइल कर रहे हो या किस तरह से कोड कर रहे हो। तो ये वाला आप कोड है ना क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे। एंड दूसरा आपके पास, ये तो सिंपल एफएल्स है ना। ये तो जी जी, सिंपल एफएल्स है। हाँ तो इफ एल्स तो इफ वो को स्विच में जो होगा। कन्वर्ट करोगे उसमें स्विच में। मतलब इस एसएलओ के अच्छा, कहने का, कन्वर्ट करना है। जी, इस एसएलओ के कहने का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम्स आप इफ एल्स इफ और इफ एल्स को यूज करके बना लिखते हो, वही प्रोग्राम स्विच में लिखो। ओके, लेकिन हाँ ये ख्याल रखना कि स्विच में लाइक वो प्रोग्राम्स ऐसे हों जिनमें आपके पास कोई कंपैरिजन वगैरह वाली चीजें ना हो, रिलेशंस इतने ना हो।
सिंपल कांस्टेंट टर्म्स पे आपके पास है ना बेस हो, लाइक कांस्टेंट वैल्यूज का कंपैरिजन हो रहा हो। सही है। जैसे मेन्यूज सही। टाइप के हो गए। ग्रेडिंग का भी हो सकता है, लाइक 80% है तो लाइक ग्रेडिंग नहीं हो सकता, ग्रेडिंग में तो थोड़ा अलग ही मसला हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेडिंग बता रहा है तो अच्छा यहाँ पे कुछ और बता रहा है, कह रहा है कि ग्रेड ए है तो एक्सीलेंट लिखो, ग्रेड बी है तो ये भी आपके पास स्विच में बन सकता है। तो इस तरह की एग्जांपल्स आप देख सकते हो। एंड विद दिस आपका क्या कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ना उसमें से सिलेक्शन स्ट्रक्चर का पार्ट पूरा हो जाता है कंप्लीट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू।